गाइस अगर ये एसयूवी इंडिया में आती है तो अनडाउटेडली टोयोटा फॉर्च्यूनर हैज बीन लूजिंग इट्स सेल्स कंप्लीटली एंड आई विल बी टेलिंग यू हाउ। पजेरो का जो इंडिया में एक्चुअली इमेज रही है ना, वो एक टफ ऑफ रोडर के साथ में रही है। हालांकि जिस टाइम पे ये आया करती थी इंडिया में, कमाल फीचर्स थे उसके अंदर, डिजाइन थी वो तो एजलेस है, टाइमलेस डिजाइन है एंड यही रीजन है जिसने उसको खरीद लिया वो कभी नहीं बेचता। सेकंड हैंड मार्केट में, यूज मार्केट में आज भी उस गाड़ी की कीमत 10-10 लाख रुपए तक चली जाती है, टोटली डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द कार। बट इसकी कैसी कंडीशन है, क्या ये एक्चुअली फॉर्च्यूनर के कंपैरिजन में एक बेहतर ऑप्शन बनता है कि नहीं, बस यही तो जानना है दोस्तों आज की इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स टेक यू टू द वॉक अराउंड ऑफ दिस कार। फर्स्ट कम फर्स्ट, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके लुक्स के बारे में तो बेहतरीन लुक्स हैं भाई, क्या किलर परफॉर्मी लुक्स हैं। और अगर आप इन लुक्स को कंपेयर करो फॉर्च्यूनर के साथ में तो डेफिनेटली दीज लुक्स आर किलर एंड अनडाउटेडली ये बहुत ही बेहतरीन माचो एकदम बड़ी जंबो गाड़ी जो है वो यहाँ पे लग रही है। बट ऐसा है क्या, ये देखो सबसे पहले तो हम अगर बात करें इसकी फ्रंट प्रोफाइल की तो देयर यू गेट दीज एलईडी हेडलाइट सेटअप और यहाँ पर जो है वो आपके पास में ये डीआरएल्स ऑफर किए गए हैं। अगेन एक्स्ट्रा पार्ट जो है यहाँ पर स्ट्रेच किया गया है, बहुत ही सॉलिड लग रहा है दोस्तों। और डू नॉट गेट दिस रॉन्ग, ये टर्न इंडिकेटर में कन्वर्ट नहीं होता। देयर यू गो विद द टर्न इंडिकेटर पार्ट। यहाँ पर ऊपर जो दिया गया है ये टर्न इंडिकेटर है, बाकी तीन जो है वो बैरल्स ही हैं यहाँ पे। और ये सी सेक्शन का अपोजिट सी सेक्शन क्रोम बहुत ही अच्छा लग रहा है इसके अंदर, किलर एकदम। यहाँ अगर आप देखेंगे साइड प्रोफाइल में यहाँ पे सेट एंड फिनिश है। आपके पास में एक फ्रंट कैमरा है, नो पार्किंग सेंसर्स है सच, बट फ्रंट कैमरा दिया गया है तो ये चीज़ें आपको देखने को नजर आएगी। हालांकि इसका जो बोनेट है दैट इज कंपैटिव, बहुत ही बड़ा सा बोनेट आपको यहाँ पे देखने को नजर आएगा। अब हम बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। सो दिस इज द साइड प्रोफाइल। अगर हम साइड प्रोफाइल में आपको बताऊं तो ये जो है वो 4.6 मीटर की कार है, बहुत ही बड़ी लगती है देखने में एंड एक 7 सीटर है। तो इसका जो कंपैरिजन एक्चुअली इंडिया में बनता है वो जीप मेरिडियन के साथ में बनता है, ग्लॉस्टर के साथ में बनता है, फॉर्च्यूनर के साथ में बनता है। और यहाँ पर देखिए क्या बेहतरीन सस्पेंशन ट्रेवल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डबल विजन सस्पेंशन का इस्तेमाल किया है। दीज आर द योकोहामा टायर्स, अनडाउटेडली बहुत ही अच्छे मशीन कट टायर्स आपको यहाँ पे देखने को नजर आएंगे। एंड ये जो टायर सेक्शन है काफ़ी बड़ा भी रखा गया है। तो ये जो टायर सेक्शन है वो एक्चुअली 265-60 रेडियल 18 इंचेस का जो टायर सेक्शन आपको देखने को नजर आएगा। देयर यू गो विद द ORVM पार्ट जिसके ऊपर क्रोम डी क्रोम किया गया है। इट इज़ क्रोम बट ये लुक लाइक है जैसे डी क्रोम किया गया हो। डुअल टोन ट्रीटमेंट है, टोन इंडिकेटर है, 360 डिग्री विजन के लिए एक जो है वो आपके पास में कैमरा ऑल्सो असिस्ट करता है। यहाँ अगर आप बॉडी पार्ट पे देखें तो देयर इज अ क्रोम पार्ट ऑल्सो रिक्वेस्ट बटन के साथ में। एंड ये है इसकी साइड प्रोफाइल। यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास में ये क्रोम पार्ट है जो इसके शोल्डर लाइन पे जो है वो फ्लो होता है। देयर यू गो विद द डायमेंशन। आई एम सो सॉरी, मैंने डायमेंशन आपको 4.6 बताया बट इट इज़ एक्चुअली 4.8, तभी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार ये तो थोड़ी छोटी हो जाएगी, लेकिन नहीं, 4.8 मीटर है दोस्तों। ये क्वार्टर मिरर देखो भाई, ये तो काफ़ी सॉलिड लग रहा है, बहुत ही बड़ा क्वार्टर मिरर है। एंड इससे थर्ड रो में जो 7th और 6th पर्सन होंगे उन लोगों के लिए ज़रूर ये बेनिफिशियल रहने वाली है। रियर में अगर आप चलेंगे तो दिस इज़ द रियर प्रोफाइल, काफ़ी 3D इंप्रेशंस हैं इसके अंदर। और यहाँ से अगर आप देखें तो इसकी जो टेल लाइट यूनिट है वो काफ़ी 3D इम्पैक्ट है, LEDs का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर भी अगर आप देखें रिवर्स लैम्प एंड टर्न इंडिकेटर, इनमें भी LEDs है। डिफॉगर यूनिट, देयर यू गो विद द डिफॉगर यूनिट, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प्स आपके पास में। एंड डोंट फॉरगेट यू गेट अ स्पॉइलर ऑल्सो, बेहतरीन स्पॉइलर है। पीछे भी अगर आप चलेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास में जो है वो क्रोम बेल्ट देखने को नजर आएगी विद दिस लोगो। पजेरो के स्पोर्ट्स की जो है बैजिंग है, 4 पार्किंग सेंसर्स एंड अ पार्किंग कैमरा जो 360 डिग्री को भी सपोर्ट करता है। क्या ये इलेक्ट्रिक है? लेट्स चेक आउट। आई बिलीव होनी चाहिए क्योंकि इस सेगमेंट में लगभग सारी गाड़ियाँ जो है वो इलेक्ट्रिक बूट के साथ में आती है। एक छोटा सा पेवमेंट ज़रूर ऊपर जो है वो ऊपर की तरफ उठा हुआ है एंड आई बिलीव इसके अंदर जो है वो टूल किट वगैरह होगी और DEF के लिए जो है वो सामान वगैरह यहाँ पे रख रखा है। एक स्पेयर व्हील नहीं है, उसकी जगह जो पंचर रिपेयर किट है दोस्तों। और इसको करते हैं बंद। यहाँ पर ये है इसकी थर्ड रो, पजेरो की थर्ड रो है। एंड यहीं से आप चेक करेंगे इसकी थर्ड रो का स्पेस, कुछ ऐसा स्पेस आपको मिलता है। बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो नहीं ऑफर करती है। इट्स टाइम कि हम इसको करें बंद यहाँ से और गाड़ी के इंटीरियर्स में चलें, क्योंकि दैट इज़ द प्लेस जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को नज़र आने वाली है।
एक तो इलेक्ट्रिक जो है वो आपके पास में सीट्स हैं यहाँ पे नॉर्मल प्लास्टिक क्वालिटी के साथ में, ऐसा कोई बहुत ही एक्सट्रीम अच्छी क्वालिटी का जो है वो प्लास्टिक मुझे नहीं लग रहा है, नॉर्मल जैसा आपको फॉर्च्यूनर वगैरह मिलता है बिल्कुल वैसा ही। नो फ्लैट बॉटम, आपके पास में काफ़ी सारा पियानो फिनिश ज़रूर ऑफर किया गया है एंड इन्फोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड बटन्स आपको देखने को नजर आएंगे। राइट साइड में आपको जो है वो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर से रिलेटेड बटन्स देखने को नजर आएंगे। इधर एक ब्राइटनेस लेवलर है क्यूट सा छोटा सा, और आपके पास में जो है वो यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स भी है दोस्तों। दिस इज अमेजिंग। ये है इसका इन्फोटेनमेंट सिस्टम। हालांकि हम एक्टिव जो है उसको नहीं कर सकते, छोटा ही है मेरे ख्याल में 8 इंच 7 इंच के करीब होगा, बट ये एंड्रॉइड ऑटो एप्पल का आप को जरूर सपोर्ट करता है। यहाँ पे नीचे जो है वो आपके पास में है ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, और यहाँ पर आप USB 2 टाइप देखेंगे। HDMI पोर्ट भी ऑफर किया गया है, बट देयर इज नो C टाइप। आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन, साथ ही सिगरेट लाइटर, ये तमाम चीज़ें आपको यहीं पे ऑफर कर दी गई हैं एंड एक वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी। बहुत छोटा स्पेस है हालांकि, लेकिन स्पेस ज़रूर दिया गया है। आपके पास में इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक है, ऑटो होल्ड का फंक्शन है। इधर आपके पास में 6 स्पीड एंड 8 स्पीड 2 ट्रांसमिशन में आते हैं। कैसे कैसे आते हैं वो मैं बताऊंगा जरूर नीचे उतर के, लेकिन उससे पहले ये 2 कैन होल्डर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है, आप इसको हटा के स्टोरेज स्पेस को और बड़ा कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आपके पास में है, वो लॉक हो जाता है यार ये, तो ये लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ में अभी बंद हुआ है तो मैं खोल नहीं सकता बिकॉज आई एम नॉट हैविंग कीज। यहाँ पे IRVM है, ये IRVM जो है वो मैनुअल ही है। 2 लैंप जरूर आपको मिलते हैं विद अ सन ग्लास होल्डर, देयर यू गो विद द कैबिन मिरर, और इसके ऊपर भी लाइट है। इधर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको लैंप नजर आने वाला है। जो ओवरऑल लुक्स है इंटीरियर्स के वो थोड़े मोनोटोनस है, बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है ऐसा कुछ नहीं लग रहा है आपको कि वो आउट ऑफ द बॉक्स नजर आए। प्लास्टिक क्वालिटी इज ऑल्सो गुड, नॉट द बेस्ट, कोई सॉफ्ट टच मटीरियल नहीं है केवल इस वाले पार्ट पे, और यहाँ पर जो है सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है। इसके अलावा कहीं पर भी आपको सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं ऑफर किया गया है। देयर इज नो सनरूफ एज सच, बट यस एक स्क्रीन जरूर आपको यहाँ पर ऑफर की गई है। ये सेकंड रो में आपको चल के बताऊंगा, लेकिन ऊपर भी जो है वो सनरूफ वगैरह कुछ एज सच पार्ट नहीं है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ फॉर्च्यूनर से तो मोर और लेस लगभग सेम जैसे ही फीचर्स हैं, कुछ ऊपर नीचे थोड़े बहुत होंगे, और ये मोनोपोली की वजह से ये जो 2 प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर थाईलैंड में बिकते हैं। क्या ये एक्चुअली कॉम्पिटिटिव है फॉर्च्यूनर के? एक्चुअली हाँ, क्योंकि इसकी पुरानी जो है ब्रांड वैल्यू रह चुकी है इंडिया में। अगर ये आती है तो डिसेंट नंबर ऑफ फॉलोइंग जो है वो गेन कर पाएगी, बट क्या फॉर्च्यूनर जितना बिक पाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है, डिफिकल्ट है, क्योंकि फॉर्च्यूनर्स एक्चुअली एक मोनोपोली बन चुकी है और फॉर्च्यूनर की ब्रांड वैल्यू इतनी बड़ी है कि अब 10-12 साल के बाद में पजेरो उसको अगर गेन करना चाहे तो थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर रहने वाला है, अनलेस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो मित्सुबिशी इसके साथ में ना ले आए। अब ज़रा बात करते हैं यहाँ पर सेकंड रो के, और यहाँ पर भी आपको क्रोम फिनिश देखने को नजर आएगी। देयर यू गो विद द सेकंड रो इंटीरियर्स, ब्लैकआउट किया गया है पूरा पार्ट। यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके की स्पेस आपको देखने को नजर आएगी। अनडाउटेडली इट इज़ हैविंग अ लेसर स्पेस। हालांकि ये वाली जो सीट है वो काफ़ी पीछे तक आ चुकी है, ऐसा नहीं है कि ये आगे ही रखी गई हो या मेरे हिसाब से एडजस्ट की गई हो। यहाँ पर आपके पास में एक टीवी स्क्रीन ज़रूर है जिसमें आप मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं। अगेन यहाँ पर जो है वो आपके पास में AC के कंट्रोल्स हैं या वेंट्स के कंट्रोल हैं, या फिर आप यहाँ पे लैंप्स भी ऑफर होते हुए देखोगे तो AC प्लस माइनस अगर आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, बट देयर इज़ नो टेम्परेचर कंट्रोल, तो केवल आप लोअर स्पीड ही यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और ये है AC के वेंट्स। यू गेट दिस ग्रैब हैंडल विद अ कोट हुक, उधर भी जो है वो कोट हुक है। यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास में एक आर्म रेस्ट ज़रूर है, और जैसे ही आप इसको दबाएंगे तो आपके पास में कैन होल्डर्स भी ऑफर होते हुए नजर आएंगे। 220 वॉट का जो है वो यहाँ पर आपके पास में सप्लाई है, एंड एक जो है वो इधर आपके पास में 2 USB स्लॉट्स ऑफर होते हुए नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावा कुछ और इंटीरियर में ऐसा सच में नहीं है कि मैं आपको बताऊं। ये है इसकी थर्ड रो, और थर्ड रो इज़ गुड, अच्छा खासा स्पेस आपको मिल रहा है, और आपके पास में बाकी तमाम चीज़ें भी यहीं पे मिलेंगी जैसे कि सीट बेल्ट्स वगैरह, और उधर जो है वो आपके पास में कैन होल्डर एंड एक 12 वोल्ट का DC सप्लाई। सो दिस इज द इंटीरियर्स। थोड़े मोनोटोनस जरूर लग रहे हैं अनडाउटेडली। गाइस पजेरो के पास में एक्चुअली एक ही इंजन ऑप्शन है, एंड दैट इज 2.4 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन। ये जो है वो 184 PSC पावर प्रोड्यूस करता है एंड तकरीबन 440 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी आपको डिलीवर करता हुआ देगा। अब ये जो गाड़ी है वो नंबर्स में एंड इंजन में ज़रूर आपको फॉर्च्यूनर से थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आएगी, एंड ये एक 4x4 एंड एक 4x2 दोनों में ही अवेलेबल है। तो अगर आप 4x2 लेते हो यानी कि रियर व्हील ड्राइव लेते हो केवल, तो आपको एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दे दिया जाए, एक आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसका ऑल व्हील ड्राइव सेटअप लेते हो या 4x4 लेते हो, सॉरी,
उसके साथ में आपके पास में एक 8 स्पीड ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है वो ऑफर होता हुआ नजर आएगा। सो दिस इज पजेरो फॉर यू। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस कार? क्या अच्छी है, क्या बुरी है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इज़ इट एक्चुअली इनफ कॉम्पिटिटिव फॉर टोयोटा फॉर्च्यूनर? मेरे को एक्चुअली नहीं लगता है ऐसा, और टोयोटा फॉर्च्यूनर स्टिल होल्ड्स अ बेटर प्लेस इन इंडिया। अगर ये आते भी है तो मेरे ख्याल में एक फ्लॉप साबित होगी। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप टिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।